दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लैपटॉप पर वेबसाइट की मदद से पासपोर्ट को अप्लाई करने का प्रोसेस समझा रहे हैं। इसे आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो हम आप सभी को एप्लीकेशन के माध्यम से भी पासपोर्ट को अप्लाई करने का प्रोसेस समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल से सर्च करके या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आप इसे कट कर दीजिए। दोस्तों यदि आप स्वयं से पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट सेवा में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, जो कि फर्स्ट वाले पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी देख पाएंगे, दूसरे वाले पे क्लिक करके अप्लाई करने के प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर यदि आप दिल्ली से हैं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम यूपी से हैं तो इसलिए लखनऊ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यदि मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे आपको अपना सरनेम लिखना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर इसके बाद आपको अपने मेल आईडी लिखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या अपने मेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। यदि आप नो करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। यदि यस करके भरते हैं तो आपकी मेल आईडी ही यूजर आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप बना पाएंगे, जो कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए होगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपसे हिंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि बाद में फॉरगेट पासवर्ड करने में मदद मिलेगी। उसके बाद हिंट आंसर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप नजर आएगा, जिसमें थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। ठीक है, इसके साथ साथ आपके मेल आईडी पर आपके मेल को वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक भेजा गया है, जाकर उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर अपने मेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे आपके पास भी एक मेल आया होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ देखेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। दोबारा से आपको उसी मेल आईडी को यहाँ पर टाइप करके सबमिट कर देना है, जिससे कि आपकी मेल आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुल, यानी कि अभी आप जो पासपोर्ट सेवा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो लॉगिन होने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहें तो नीचे क्लिक करके लॉगिन पेज पर पहुंच पाएंगे, या फिर होम पर आकर एग्जिस्टिंग लॉगिन पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। और यदि होम पेज पर आकर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड वाले नंबर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपने लॉगिन आईडी को टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हमने अपने मेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाया हुआ है। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। दोबारा से अपने पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ से पासपोर्ट को अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होता है। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऊपर से सेकंड वाले नंबर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर आएंगे। यहाँ से आरपीओ सिलेक्शन के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि आप अपना स्टेट सिलेक्ट करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए। यहाँ पर जैसे ही आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर से आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे पासपोर्ट टाइप के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर टिक मार्क करिए, और कोई इशू है पासपोर्ट में तो री इशू आप पासपोर्ट पर टिक मार्क करिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पूछा जा रहा है, आप अपने पासपोर्ट नॉर्मल कंडीशन बनाना चाहते हैं या फिर तत्काल में करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा। तीसरे नंबर पर आप अपने पासपोर्ट के कितने पेज तक बनाना चाहते हैं, 36 पेज या फिर 60 पेज। यदि आप ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप 60 बनवाइए, अदरवाइज 36 ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप एप्लीकेशन के फिर से दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको सर नेम लिखना है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप और किसी नाम से जाने जाते हैं, तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या हाल ही में आपने अपने नाम को चेंज किया है, तो अगर चेंज किए हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, जो कि कैलेंडर से आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद आपका अपना बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है, जो कि आप अपना विलेज, सिटी या फिर टाउन भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आपकी शादी हुई है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय पूछा जा रहा है, यानी कि आप भारत में कब से रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। उसके बाद पैन और वोटर आईडी आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि आप क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर सिलेक्ट करिए।
इसके बाद अगले नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, आप कितना तक पढ़े हुए हैं, कोशिश करें कि आप हाई स्कूल प्लस ही यहाँ पर दिखाएं, ठीक है। वैसे तो दोस्तों पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक ECR और एक नॉन ECR। यदि आप कहेंगे तो इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप 7 तक लगाते हैं, 7 की मार्कशीट लगाते हैं, तो आप यहाँ पर नो रहने दीजिए, और यदि आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगाते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगले नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है आपके शरीर पर कोई मार्क है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आधार नंबर पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इस बॉक्स को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। सेव माई डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, आपकी डिटेल सेव हो गई है। सेव माई डिटेल पर क्लिक करने से फायदा ये होगा, अब तक जो आप फॉर्म भरे हुए हैं वो सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर फिर से अगर लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर से आप दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स फिल करना है। ऊपर फादर नेम, उसके बाद फादर सर नेम, मदर सर नेम। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपकी अगर शादी हुई है तो पत्नी या फिर पति का नाम फिल करेंगे। उसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट रेसिडेंसी एड्रेस फिल करना है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस अभी भारत के अलावा दूसरे देश में है, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने हाउस नंबर एंड स्टेट नेम लिखेंगे, फिर विलेज, टाउन या फिर सिटी लिखेंगे। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, मेल आईडी टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। फिलहाल है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर हम यस करते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आप अपने परिवार के किसी भी गार्जियन का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके सेव माई डिटेल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपके थाने से प्रमाणित किया गया हो, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से या फिर अभी के टाइम पर पासपोर्ट की कोई डिटेल है, अगर है तो डिटेल अवेलेबल पर टिक मार्क करिए, अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पर टिक मार्क कीजिएगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास कोई भी पासपोर्ट डिटेल नहीं है, क्योंकि हम नया फ्रेश बना रहे हैं, तो इसलिए हम डिटेल नॉट अवेलेबल पर टिक मार्क करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक इशू नहीं हुआ है, अगर किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। इसके बाद फिर से आप सेव माई डिटेल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर अदर डिटेल्स पूछा जा रहा है, यानी कि इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। फिलहाल आप चाहें तो इसे पूरा रीड कर सकते हैं, तो हमने रीड कर लिया है इसलिए पूरा नो ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से सेव माई डिटेल पर क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरे फॉर्म की समरी आ जाएगी, तो अच्छी तरीके से आप इसे रीड कर लीजिएगा। यदि कोई गलती हो तो आप बैक जा करके सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, यानी कि यहाँ पर आपको बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और एड्रेस प्रूफ में DL सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आएगा, चाहे तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से बैक आते हैं और फिर से सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि एक चालान के माध्यम से, एक ऑनलाइन। तो आप स्टेट बैंक जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट समरी दिखाई जाएगी, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आप अपने अपॉइंटमेंट को किस डेट पर और कहां पर बुक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप अपना लोकेशन सिलेक्ट करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, जो भी आपका नजदीकी हो। तो हम यहां पर जौनपुर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहां नीचे एड्रेस भी दिख जाएगा जहां आपको जाना है। इसके बाद यहां कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट समरी दिखाई जाएगी, यानी कि कितने रुपए का फीस लिया जा रहा है, और यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से अपने अपॉइंटमेंट को भी बुक कर सकते हैं।
जो रेड दिखा रहा है वो समझ लीजिए बुक है, बाकी जो ग्रीन है उसमें से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर हम 16 मई को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप नजर आएगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने सुविधा के हिसाब से किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आप कार्ड से करते हैं तो OTP फिल करने के बाद, या फिर UPI से करते हैं तो UPI नंबर इंटर करने के बाद आपको बैक पेज पर नहीं जाना है, आपको इंतजार करना है जब तक कि पेमेंट सक्सेस ना हो जाए। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यह है कि यदि आपका पेमेंट एक बार सक्सेस हो गया है तो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और यदि दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप नजर आएगा। यहाँ पर ओके आई एम अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपका पेज एरर हो जाए, डायरेक्ट आप होम पेज पर आ जाएं। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से आपको एग्जिस्टिंग यूजर पर लॉगिन करना है। तो फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। तो अब की बार आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, यानी कि आप जितने भी फॉर्म फिल किए होंगे वो सभी एक के सीक्वेंस में नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैन्युअली आपको पेमेंट सक्सेस करना होगा। इसके लिए आप पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट को रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ी देर प्रोसेस लगेगा और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। यदि फिर से आप होम स्क्रीन पर आकर अपने पेमेंट स्टेटस को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से सक्सेस दिखाई देगा। उसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आकर यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से अपॉइंटमेंट के साथ आपकी स्लिप नजर आएगी। तो आपको इसे प्रिंट कर लेना है और इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ दिए हुए अपॉइंटमेंट स्थान पर समय से पहुंचना होगा। ध्यान रहे, यदि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उसे ले जाना ना भूलें। वहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद 1 से 2 सप्ताह के बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको आज के वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और पासपोर्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।